आपके पास आईफोन है? अगर हाँ, तो आपने अपने आईफोन में कभी कोई ऐप के लिए पेमेंट तो किया ही होगा। अब सोचिए, उस पेमेंट का 30% तक हिस्सा सीधे एप्पल की जेब में जाता है और यही कमीशन अब बन गया है एक बड़ी कानूनी जंग की वजह। दरअसल इंडिया के कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई ने एप्पल पर बड़ा आरोप लगाया है और एप्पल ने पलटवार करते हुए सीधे सीसीआई की जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। अगर एप्पल इस केस में हार गया तो जुर्माना हो सकता है 38 अरब डॉलर तक। ये कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ सवाल ये भी है कि जहाँ गूगल जैसे मामले में जुर्माना वसूलने में सीसीआई को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, वो क्या एप्पल से 38 अरब डॉलर जितनी रकम वसूल पाएगी? आइए जानते हैं कि मामला क्या है, विवाद क्या है और ताजा स्टेटस क्या है। पूरी कहानी समझनी है तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरुआत से समझते हैं। एप्पल और सीसीआई के बीच चल रही एंटी ट्रस्ट जांच ने एक आक्रामक मोड़ ले लिया है। एप्पल ने सीसीआई की जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करने की मांग कर दी है। सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन टीम ने खुद का कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं किया। इसके बजाय शिकायतकर्ता कंपनियों मैच ग्रुप, फोन पे और पेटीएम के बयानों को बिना जांचे परखे हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ? इस पूरे मामले के केंद्र में है एप्पल के ऐप स्टोर प्रैक्टिसेस को लेकर 5 साल पुरानी एंटी ट्रस्ट शिकायत। ये मामला दिसंबर 2021 में दरअसल शुरू हुआ था। एक गैर लाभकारी संगठन टुगेदर वी फाइट सोसाइटी ने सीसीआई में एप्पल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें भारतीय स्टार्टअप्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाला अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन और टिंडर और हिंज की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप भी शामिल हुए। आरोप है एप्पल भारत में डेवलपर्स को अपने मालिकाना हक वाले इन ऐप पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है, उनसे 30% तक का कमीशन वसूलता है और ऐप स्टोर को एक गेटकीपर की तरह चलाता है जिसे डेवलपर्स बाईपास नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सीसीआई ने अपनी जांच में क्या पाया। सीसीआई के जांचकर्ताओं ने जुलाई 2024 में निष्कर्ष निकाला कि एप्पल ने डेवलपर्स को अपने मालिकाना हक वाले इन ऐप परचेज सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करके अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया। नियामक ने पाया कि एप्पल का ऐप स्टोर डेवलपर्स के लिए एक अपरिहार्य व्यापारिक साझेदार बन गया था। मतलब डेवलपर्स के पास उसकी शर्तें मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब सुनिए एप्पल का पक्ष। एप्पल ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उसका कहना है भारत में वो गूगल के एंड्रॉयड इकोसिस्टम के मुकाबले एक छोटा खिलाड़ी है जो देश के ज्यादातर स्मार्टफोन्स को चलाता है। एप्पल की स्मार्टफोन बाजार में हिस्सेदारी 6% से भी कम है, इसलिए कंपनी का दावा है कि वो कोई मोनोपोलिस्ट नहीं है। एप्पल ने यह भी कहा पिछले 5 सालों में उसने भारत से 51 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं और उसका रिकॉर्ड पूरी तरह बेदाग रहा है। अगर एप्पल दोषी पाया गया तो भारी जुर्माना लग सकता है। भारत के संशोधित कंपटीशन लॉ के तहत एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए दोषी पाई जाने वाली कंपनियों पर पिछले 3 सालों के एवरेज ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। एप्पल का खुद कहना है इस रूल के तहत उस पर 38 अरब डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। अब सवाल है आगे इस मामले में फिर होगा क्या? दरअसल सीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी 21 जुलाई 2026 को बंद कमरे में सुनवाई करने जा रहे हैं। इसमें एप्पल, मैच ग्रुप, पेटीएम, फोन पे सहित सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे। और एक दिलचस्प बात, इससे पहले 2023 में गूगल भी बिल्कुल ऐसी ही दलीलें देकर हार चुका है। उसे अपने एंड्रॉयड सिस्टम में बड़े बदलाव करने पड़े थे। हालांकि सीसीआई गूगल से करीब 1300 करोड़ का जुर्माना वसूल पाया है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो इतिहास एप्पल के पक्ष में नहीं दिखता। एप्पल और सीसीआई की ये जंग सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये दिखाती है कि भारत में अब बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए मनमानी करना आसान नहीं रहा। गूगल पहले ही हार चुका है। अब देखना यह है कि एप्पल किस्मत आजमाता है या गूगल वाली राह पर चलता है। वैसे आपको क्या लगता है, एप्पल पर जुर्माना लगना चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।